तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये फर्शी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कई लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में कहा भी था कि आप फर्शी शलवार की वीडियो बनाएं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये फर्शी शलवार बना रहा हूँ और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में ये चल रही है। तो एक एक चीज़ आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। वीडियो को स्किप करके दोस्तों ना देखें, वीडियो स्किप करके आप देखेंगे तो आपकी वीडियो शायद समझ में ना आ पाए। तो दोस्तों बिना देरी के आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से आपको बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। आप कॉटन फैब्रिक की जगह कोई भी इसमें फैब्रिक ले सकते हैं, यानी कि सिंथेटिक वगैरह फैब्रिक भी आप ले सकते हैं या साटन वगैरह भी आप इसमें ले सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टफ़ पर इस शलवार को बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस कपड़े को यहाँ पर ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने इसको 4 फोल्ड के अंदर बिछा लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं खुला हुआ हिस्सा इधर है मेरा और ये मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, आधा इंच का यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब इसके अंदर दोस्तों आपकी जो भी आपकी लंबाई हो सलवार की, उसमें हमने इसमें 5 इंच की बेल्ट डालनी हो। अगर आपका साइज़ ज़्यादा हैवी हो, यानी कि 42 या 44 हो, तो उसमें आप 6 इंच की भी बेल्ट इसमें कर सकते हैं। तो अगर मीडियम है तो आप यहाँ पर 5 इंच की बेल्ट चौड़ाई रख सकते हैं बेल्ट की। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये 5 इंच ऊपर इंची टेप निकाल दिया है निशान से, और यहाँ पर हम सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर लेंथ के बारे में एक बार समझा देता हूँ दोस्तों। जैसे मेरी ये लेंथ है 37.5 इंच, ठीक है, तैयार लेंथ रहेगी। अब मुझे फर्शी शलवार बनानी है तो मैं इसके अंदर लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगा लंबाई, क्योंकि फर्शी शलवार ज़्यादातर लॉन्ग ही रहती है। तो ये जब मैं 1.5 इंच इसमें मिला लूँगा तो ये 39 इंच लेंथ हो जाएगी। ठीक है, आप कोई भी लंबाई की बनाएं तो आप उसके अंदर लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगा 39 और उसके नीचे आधा इंच का निशान, यानी कि मैं जो नीचे मोरी का निशान लूँगा उसका भी यहाँ पर मैं प्लस कर लूँगा। उसके बाद में यहाँ पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। अब दोस्तों जो शलवार की हमारी मोरी यहाँ पर रहेगी, तो मोरी मैं यहाँ पर रखूँगा 10.5, यानी कि डबल में रखिए, यानी कि जब हम इसको खोलेंगे तो 21 हो जाएगी। ठीक है, तो मोरी में यहाँ पर रखूँगा 10.5 इंच, और इसके अंदर हमने 1 इंच का मार्जिन भी लेना है। तो यहाँ पर 10.5 इंच और प्लस 1 इंच का इसके अंदर ये मार्जिन आ जाएगा साइड में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मोरी का साइज़ रखेंगे। उसके बाद में इस निशान को मैं पूरा यहाँ पर कर लेता हूँ, और अब ऊपर से यहाँ पर इसकी लेंथ नाप लूँगा। अब ये जितनी भी लेंथ है इस तरीके से यहाँ पर इंच टेप को हम डबल कर देंगे, और जहाँ पर हमारा आधा हिस्सा आ रहा होगा यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब सिंपली हमने मोरी वाले निशान से और इस निशान पर इस तरीके से इंची टेप रखना है, या फुटा वगैरह की मदद से आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली हमने इसके ऊपर कटिंग कर देनी है। ये देख सकते हैं, अब ये जो कपड़ा हमारा साइड से बचा, इसमें से हम बेल्ट वगैरह भी निकालेंगे। तो यहाँ से ही हम कलियाँ कट कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ से हमारी सलवार कट हो चुकी है। अब सलवार के पास से ये जो पीस बचे हैं हमारे कलीनुमा, ये 4 पीस हैं टोटल, क्योंकि ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा बिछा हुआ है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों अब जितना भी हमें इस शलवार का आसन रखना होगा वो यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 इंच बेल्ट इसी तरीके से निकाल दूँगा जैसे लंबाई पर निकाली थी। उसके बाद में यहाँ पर हम आसन रखेंगे 15.5 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो आसन का निशान लगाने के बाद फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान इस तरीके से बना देंगे। अब सिंपली हमने इसी निशान के ऊपर दोस्तों इसकी कटिंग कर देनी है। ये इस तरीके से यहाँ पर शलवार की कली कट हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास लास्ट में से कली बची, इसमें से हम 2 कली हटा देंगे, और 2 पीस के अंदर से हमने इसकी मियानी निकाल लेनी है। अगर आपको मियानी दोस्तों पसंद हो तो आप डाल भी सकते हैं, या फिर आप मियानी को स्किप भी कर सकते हैं। मत डालें, आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है वो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से डबल करेंगे और हल्की सी गोलाई बना देंगे, और थोड़ी सी यहाँ पर इसकी मैं लेंथ भी कम करूँगा। ये देख सकते हैं इसके अंदर से हमारी ये मियानी आ जाएगी। ये मियानी हमने यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको मशीन पर स्टिच करके भी दिखलाऊंगा। एक बार यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मशीन पर सारी चीज़ें नहीं क्लियर ही दिख पाती हैं। अब जैसे ये है हमारे पास 4 पीस, और ऐसे ही हमारे ये 4 पीस ये वाले हैं। अब इन चारों ही पीसों पर एक एक यहाँ पर ये अटैच कर देनी है हमें कली। ठीक है, यहाँ पर एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे।
अब यहाँ से हम फ़िलहाल तो अभी इसको हटा देते हैं शलवार को, और यहाँ पर हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर जो ये कपड़ा बचा है इसके अंदर से हमने बेल्ट भी कट करनी है, और शलवार की मोरी के अंदर जो कपड़ा लगेगा वो भी यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी 4 फोल्ड के अंदर देख सकते हैं कपड़ा मैंने बिछा रखा है। मतलब जिस तरीके से मैंने शलवार कट करी थी 4 फोल्ड में, उसी में से बचा हुआ ये 4 फोल्ड का कपड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा हिप 36 है, 36 के हिसाब से ही हमने बेल्ट कट करनी है। अब 36 में दोस्तों हमने यहाँ पर 5 इंच प्लस कर देना है। ठीक है, तो 36 में 5 इंच हम जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 41। ठीक है, अब इस 41 का हमने 1/4 कर लेना है। तो 41 का 1/4 हो गया 10.25 इंच। तो यहाँ पर हम 10.25 इंच का निशान लगा करके बेल्ट कट कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया है, क्योंकि अब ये हमारी जो शलवार का हिप रहेगा वो 38 रहेगा। ठीक है, तो आप कोई भी साइज़ बनाएं, आपको इसी तरीके से हिप के अंदर 5 इंच प्लस करना है, और फिर उसके बाद में उस जो भी प्लस होने के बाद में आपका टोटल आए उसका 1/4 आपको कर देना है। अब हमें दोस्तों अपनी शलवार का साइज़ रखना है 38 हिप के अकॉर्डिंग। तो मैं 38 में 5 इंच प्लस करूँगा, और उसके बाद में यहाँ पर 1/4 करके निशान लगा लूँगा, और प्लस इसमें मैं आधा इंच का मार्जिन भी ले लूँगा जो कि हमारी साइड में आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये निशान लगाएंगे, और सिंपली फिर इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने लगाना है 2 इंच का निशान ऐसे, और एक इस निशान यहाँ लगाएंगे 2 इंच का, और इस पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे हम फुटे से। अब ये जो निशान दोस्तों हमने लगाया ये आ जाएगा हमारा नेफ़ा। अब नेफ़े में आप चाहें तो नाड़ा भी डाल सकते हैं, या फिर इसके अंदर लास्टिक वगैरह भी डाल सकते हैं। उसके बाद में नीचे हमने ऊपर जो शलवार जब कट करी थी तो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा निकाला था, तो यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ती ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच। ठीक, और यहाँ पर भी 5.5 इंच। अभी हमारी दोस्तों तैयार बेल्ट 5 इंच आ जाएगी। यहाँ पर हम स्ट्रेट निशान लगा लेंगे, और सिंपली हमने इन निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर बेल्ट कट गई है। अब जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसमें से हमने मोरी वगैरह में यूज़ करना है। यहाँ पर हम कट लगा देंगे जो हमने निशान लगाया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा किस तरीके से हमने इसकी बेल्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों पीसों को यहाँ पर ओपन कर लेंगे बेल्ट को, और इस तरीके से मैं अभी यहाँ पर रख लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमने एक साइड सिलाई लगा करके पूरा इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पर मैं आधा इंच के मार्जिन से यहाँ पर पूरी नीचे तक सिलाई लगा करके बंद कर लूँगा। ये जब एक तरफ से जॉइंट हो जाएगा, अब दूसरी तरफ से दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच सिलाई लगानी है, बस आधा से पौन इंच की यहाँ पर सिलाई लगा करके पक्का करना है। फिर उसके बाद में कुट के से लगभग 1.25 इंच या 1.5 इंच नीचे, 1.25 इंच मान लीजिए आप, 1.25 इंच नीचे से सिलाई स्टार्ट करनी है, और नीचे तक सिलाई को कंप्लीट कर देना है ऐसे। ठीक है, जहाँ मैंने निशान लगाया यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। ये इतना हिस्सा हम खुला रहने देंगे ताकि इसके अंदर से हम नाड़ा वगैरह डाल सकें। तो अब मैं आपको मशीन पर इसको स्टिच करके दिखलाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, एक साइड से पहले इसको हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगी एक साइड से। अब इसके बाद में दोस्तों दूसरी साइड से हमने ये निशान जो लग रहा है, सेम इन निशानों के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आधा इंच पक्का कर लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर हम पैर उठा करके दूसरी जगह से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है नीचे से, और नीचे तक सिलाई को फिर कंप्लीट कर देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी बेल्ट की सिलाई अटैच हो चुकी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको खोल करके इसको अगर दिखाऊं तो इस तरीके से कुछ ये आ जाएगा इसका इंटरफेस। ठीक है, इस तरीके से। अब इस पर जो इसका मार्जिन है हमने आधा आधा दोनों तरफ फोल्ड कर दिया है, तो इस मार्जिन पे हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ये सिलाई लग जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों हमने जितना इस पर कट लगाया था 2 इंच का, उतना हम यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे, और फोल्ड करने के बाद में यहाँ से हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर फिर हमने इसका नेफ़ा बना देना है।
सिंपली बिल्कुल एक सही कपड़ा लेते हुए हमने यहाँ पर पूरा नेफा इसका तैयार कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी बेल्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमने कलियाँ जोड़नी है। तो कलियाँ मैं आपको एक साइड की जोड़ के दिखला दूंगा, सेम पैटर्न से ही हमने दोनों तरफ कलियाँ जोड़नी है। अगर मैं आपको सारी ही चीज़ें दिखलाऊंगा दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक कली यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और एक पैर की सिलाई से इस कली को यहाँ पर अटैच कर देना है। देख सकते हैं इसी तरीके से हमने, ठीक है, इसी तरीके से हमने चारों तरफ एक एक कली अटैच कर लेनी, क्योंकि ये 4 ही पीस हैं तो चारों पीसों पर एक एक कली आ जाएगी यहाँ पर। ये देख सकते हैं। अब कली अटैच करने के बाद चारों तरफ यहाँ पर ये हम मियानी ले लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर देखें इस तरीके से मियानी को रखेंगे आधा इंच नीचे उतारते हुए, यानी कि जो हमारी कली की नोक है उससे आधा इंच मियानी को नीचे उतारेंगे और ऊपर से फिर सिलाई हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो मियानी एक साइड अटैच हो जाएगी। अब इसके ऊपर दोस्तों हमने दूसरे पाइचे का आसन रख लेना है। इसी तरीके से कली वाला साइड ऐसे रखेंगे और दोबारा से ऊपर से मिलाते हुए लाएंगे सिलाई को, यहाँ पर लाकर रोक देंगे। फिर हल्का सा हमने इस तरीके से मियानी का हिस्सा नीचे की तरफ से ऐसे तिरछा कर लेना है और ऊपर वाले आसन से मिला करके सिलाई अटैच कर देनी है। तो बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर ये मियानी हमारी अटैच हो जाएगी, देख सकते हैं। सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरे वाले आसन पर भी मियानी को अटैच कर देना है, यानी कि एक साइड हमने जोड़ ली है, अब दूसरी साइड ये वाली मियानी अटैच कर देंगे। अब दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आपको काउंटर पर लेकर चलूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने दोनों ही मार्जिन मिला करके रख लिए हैं और ये देख सकते हैं जिधर से हमने ओपन करा है नेफा उधर से हमने ऊपर की तरफ रखा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, सेंटर में यहाँ पर कट लगा लेंगे और जब प्लेट्स डालेंगे तो वो बिल्कुल पूरे ही, मतलब बेल्ट जो है इसके पूरे फ्रंट पर ही प्लेट डाल देंगे और यहाँ पर उसका सेंटर बना देंगे बिल्कुल बेल्ट के सेंटर में। तो उससे होता क्या है दोस्तों, वो इतना गंदा लगता है जब पहनने के बाद में शलवार के जो पाइचे हैं ना, वो दोनों क्रीज जो बिल्कुल साइड में भाग जाती हैं। और क्रीज का मतलब ये होता है कि क्रीज बिल्कुल सेंटर में गिरे, ना कि साइड में जाए। ठीक है, तो ये हिसाब गलत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल क्रीज आपकी सेंटर में आएगी। तो यहाँ पर हमने लगाना है 4.5 इंच का निशान बेल्ट के फ्रंट पर, सेंटर से 4-4.5 इंच अंदर की तरफ। इस तरीके से 4.5 इंच के दोनों तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे हम कट। ठीक है, अब इस हिस्से में दोस्तों हमने खाली प्लेट्स डालनी होंगी, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि इस हिस्से में हमें प्लेट डालनी, बाकी हिस्सा हमने ऐसे ही अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं शलवार ले लेंगे और इस तरीके से पहले शलवार को मैं अच्छे से बिछा लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं सलवार का जो पूरा घेर है तो पूरा 44 है, यानी कि नॉर्मली इसका अरज़ था कपड़े का, जो 41 इंच का अरज़ होता है कपड़े का, बिल्कुल नॉर्मल वही अरज़ मैंने यहाँ पर लिया था। अब ये वाला जो जोड़ है हमारा कली वाला, इस पर हमने इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करना है लगभग 2 इंच, और इधर वाला जोड़ हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ठीक है, और फिर इसके ऊपर हम पिनअप कर देंगे तो यहाँ पर ये बैक के अंदर हमारे 2 प्लेट्स बन जाएंगी। याद रखना दोस्तों, ये जो 2 प्लेट्स डालनी हमें बैक के अंदर ज़रूर डालनी होगी, ताकि पीछे से हमारा आसन जो है खिंचाव ना मारे। उसके बाद में बेल्ट यहाँ ले लेंगे। अब ये बेल्ट का जो बैक वाला हिस्सा है, ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इस बैक वाले हिस्से को हमने यहाँ पर अटैच कर देना है जहाँ पर हमने प्लेट्स बनाई हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने एक साइड इसको इतना अटैच करना है जहाँ हमने कट लगाया है 4.5 इंच वाला। ठीक है, ऐसे ही फिर हमने दूसरी तरफ ये वाला जो कट है 4.5 इंच का, इस तरह हमने ऐसे सिलाई लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद में जो भी हमारा ये कपड़ा बचेगा इसके अंदर हम प्लेट्स डाल देंगे। अब चलते हैं मशीन पर, मैं सारी चीज़ें आपको वहाँ बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बेल्ट ले लेंगे और बेल्ट का बैक वाला हिस्सा हम यहाँ पर इन प्लेट्स के ऊपर रखेंगे और जहाँ तक हमने कट लगाया वहाँ तक इस पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से बेल्ट के सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे सिलाई से, और यहाँ से मैं पिन इसकी निकाल देता हूँ और उसके बाद में इसको जहाँ हमने कट लगाया था ये वाला, यहाँ तक हमने इसको अटैच करना है। अब ऐसे ही दोस्तों हमने फिर से हमने फ्रंट यहाँ बैक के सेंटर से
सिलाई को स्टार्ट करना है और दोबारा से हमने दूसरे कट तक सिलाई को अटैच कर देना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अब दोस्तों दूसरा कट यहाँ तक हमारा आ चुका है, अब यहीं तक हम सिलाई को निकाल देंगे। इसके बाद में देख सकते हैं ये जितना अब हमारा कट लगा था वहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और जितना हमारा बीच का हिस्सा है ये खुला रह गया है। अब यहाँ पर सिंपली हमने प्लेट्स डाल देनी है, या आप अगर चुने डालना चाहें तो चुने भी इसके अंदर डाल सकते हैं, या प्लेट्स वगैरह जैसा आपका मर्ज़ी करे वैसे यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहीं से सिलाई को स्टार्ट करूँगा कट से, और इसमें इसी जगह से प्लेट डालना स्टार्ट कर दूँगा। इसके अंदर हम यहाँ पर 1-1 इंच की प्लेट्स बना लेंगे इस तरीके से। अभी ये वाला जो देख सकते हैं जहाँ हमने मियानी वाला जोड़ जो है सेंटर में, ये हमने इस वाले जोड़ के ऊपर अच्छे से बिठाल देना है। यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स बिठा लेंगे और ये वाला जोड़ हमने मियानी वाले जोड़ के ऊपर लगा देना है। इससे दोस्तों हमारा बैक का और फ्रंट का सेंटर अच्छे से बन जाएगा यहाँ पर। अब दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से प्लेट्स डालनी होंगी, मगर इस बार हमने दूसरी साइड जो प्लेट्स डालेंगे वो अपोजिट साइड डालेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये शलवार हमारी बेल्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों जो भी इसकी हमने मोरी का डिज़ाइन बनाना है उसके लिए मैं आपको काउंटर पर दोबारा से लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पर बेल्ट हमारी रेडी है, और ये देख सकते हैं एक बार आपको दिखला दूँ, इसके जो सेंटर की क्रीज है ना, देख सकते हैं आप बिल्कुल स्ट्रेट फ्रंट में ही गिरेगी। ये वो इस चीज़ इसके अंदर नहीं आएगी, साइड में क्रीज भाग जाती है। अब उसके बाद में यहाँ इसको हम मोरी को यहाँ पर ओपन रख लेंगे। अब जितना इसका मोरी है उतना हमने बुकरम इसके अंदर लगा देना है। तो मैंने बुकरम का ये रोल वाला बुकरम लिया है और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 4.25 इंच है, देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर बुकरम को मोरी के बराबर ले लेंगे इस तरीके से ऊपर वाली नोक तक। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस वाली नोक तक हम लेंगे और इसको दोबारा से हमने डबल कर लेना है, और डबल करने के बाद में जितना एक्स्ट्रा बुकरम होगा यहाँ से हम उसको कट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से अब इस बुकरम के हमने 2 पीस कर लेने हैं, यानी कि दोनों पाइचों में 1-1 पीस हम इसका अटैच करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक पाइचे पर डिज़ाइन दिखा देता हूँ। सेम पैटर्न से हमने दूसरा पाइचा भी रेडी करना होगा। यहाँ पर हम ले लेंगे और एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे लगभग 1.5 इंच का, 1.5 का भी लगा सकते हैं, 1.25 इंच का भी आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। और ऐसे ही हम इधर भी लगा लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर फुटे से इन पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमने निशान लगा लेना है। इसके बाद में दोस्तों कोई भी हम गोल चीज़ ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रिंग ले लिया है और इस रिंग को यहाँ रखेंगे, और जहाँ तक हमने निशान बनाया है स्ट्रेट वाला वहाँ तक इस पर रिंग के अकॉर्डिंग ही निशान लगा देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस पर हम कट वर्क करके कंगूरे बना लेंगे। सेम इसी पैटर्न से हमने जिस तरीके से ये निशान मैं लगा रहा हूँ, इस पाइचे के दूसरी साइड भी इसी तरीके से निशान हमें लगाना होगा, यानी कि दोनों ही किनारों पर इसी तरीके से निशान लगाना है, और उसके बाद में इसकी कटिंग यहाँ पर हम कर देंगे। तो देख सकते हैं निशान मैंने दोनों तरफ ही लगा लिया है। अब यहाँ पर सिंपली हमने जो निशान लगाया है इसी निशान के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर हमने कट वर्क करना है, और सेम पैटर्न से ही हमने दोनों पाइचों पर ही डिज़ाइन बनाना होगा दोस्तों। ये देख सकते हैं इसी तरीके से हमने
दूसरी तरफ भी कट वर्क करना है। और उसके बाद में दोस्तों जो हमारा दूसरा वाला पाइचा है उस पर भी इसी तरीके से यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है, अच्छे से निशान लगाना है। और इस पर फिर हमने कट वर्क करके कंगूरे कट कर लेने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों ही पाइचों पर ऑलरेडी देख सकते हैं इस तरीके से कट वर्क कर लिया है। अब एक पाइचा मैं आपको यहाँ पर रेडी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं 3-3 इंच की, ठीक है, दोनों पाइचों के लिए। सबसे पहले हम एक पट्टी को ऐसे रखेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से ये बुकरम रखेंगे। अब बुकरम के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर सिलाई चलानी होगी, मगर आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर बिल्कुल जड़ में इसकी सिलाई नहीं चलानी है। मतलब बुकरम से हमें हवा भर सिलाई को हटाते हुए चलाना होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब जो इसकी नोक है यहाँ पर हमने कट लगा देना है, सारी ही नोकों पर हम इस पर कट लगा देंगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद में इस पट्टी को हम पलट लेंगे अंदर की तरफ, इस तरीके से उल्टी तरफ ही पट्टी आ जाएगी। अब दोस्तों जो हमने ये कट वर्क के कंगूरे रेडी करे हैं इस पर हमने एक लेस लगानी होगी बारीक सी। तो मेरे पास नग वाली लेस है और जिस शेप में हमने कंगूरे लगाए हैं बस इसी शेप में हमने इस पर सिलाई चलाते हुए लेस को अटैच करना होगा। और यहाँ पर आपको दोस्तों बिल्कुल किनारे पर ही कंगूरे के सिलाई चलानी होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें सिंगल बूट का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर डबल बूट से ये लेस नहीं लगेगी क्योंकि इसके अंदर नग वगैरह है, तो डबल बूट से ही हम इसको नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ही सिंगल बूट लगा रखा था और इस पर ही हमने इसको अटैच कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे एक साइड के कंगूरे रेडी हो चुके हैं। अब दोस्तों एक साइड तो हमने पट्टी लगाकर ये कंगूरे रेडी कर लिए हैं। अब दूसरी साइड दोस्तों हमने डायरेक्टली ही शलवार के ऊपर इन कंगूरों को अटैच करना है, फिर सीधी तरफ इसको हम पलट लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डबल करेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। और उसके बाद में हमने शलवार का पायचा यहाँ पर ले लेना है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा प्रेस की क्रीज बनी हुई है सेंटर में, यहाँ पर हमने जो कट लगाया है इस कट को रखेंगे, यानी कि एक सेंटर बना लेंगे अच्छा सा। और सेम उसी पैटर्न से जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी कंगूरों का अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जितनी मतलब हमारे कंगूरे कटे हुए हैं उसी हिसाब से हमने सिलाई लगा करके यहाँ पर कट लगा देना है। इस तरीके से यहाँ पर ये कंगूरे हमारे अटैच हो चुके हैं। उसके बाद में इस पट्टी को हम सीधी तरफ पलट लेंगे। और इस तरीके से सीधी तरफ पलटने के बाद अब जो हमने लेस लगाई थी दोस्तों लपकी सिलाई से, किनारे वाली सिलाई से, उसी किनारे वाली सिलाई के ऊपर एक सिलाई हमें और चलानी है यहाँ पर। और ऊपर से फिर हम इसको यहाँ से सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे, यानी कि बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही आपको सिंगल पैर से दोबारा से सिलाई चलानी है। और उसके बाद में यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये पायचा ऊपर की साइड से बिल्कुल अटैच हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों जैसे हमने ऊपर वाले हिस्से पर लेस लगाई है उसी तरीके से हमने नीचे वाले कंगूरों पर भी लेस लगा देनी है। तो यहाँ से पहले हम इसके मार्जिन को कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा साइड में निकल रहा है। और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से मार्जिन को कट कर देना है। अब यहाँ पर हमने उसी प्रोसेस से दोबारा से लेस को अटैच कर देना है। ऐसे ही रखेंगे और बिल्कुल इस मतलब इसको कोई भी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है कि लेस लगाना इस पर कंगूरों पर। बस जिस हिसाब से आपके कंगूरे कटे हुए हैं लेस को उसी हिसाब से आप घुमाते रहें हल्के हल्के। और सेम पैटर्न से यहाँ पर ये कंगूरे हमने अटैच कर देने हैं।
यहाँ पर ये लेस हमारी कंप्लीट अटैच हो चुकी है। ठीक है, अब इसके ऊपर दोस्तों हमने या तो सिलाइयाँ लगा देनी है या फिर यहाँ पर सिक्कियाँ लगा देनी है। तो मैं यहाँ पर सिक्कियाँ लगाऊंगा और पहले हम इस तरफ सिक्कियाँ लगाएंगे, एक रखेंगे। बारीक वाली सिक्कियाँ है जो गोटा पट्टी होती है वो वाली हम यहाँ पर सिक्कियाँ ले लेंगे और बिल्कुल सिक्कियाँ के ऊपर हमें सिलाई चलाते हुए यहाँ पर इसको अटैच कर देना है। अब दूसरी सिक्कियाँ हमने इस साइड लगानी है और इसको भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगा करके अटैच कर देना है। अब एक सिक्कियाँ इन दोनों सिक्कियाँ के बिल्कुल बीच सेंटर में हमने लगा देनी है यहाँ पर, यानी कि हमें यहाँ पर 3 सिक्कियाँ लगानी होंगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारी मोरी कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल। और अब दोस्तों हमने दूसरा पाइचा भी सेम इसी पैटर्न से तैयार करना होगा। ठीक है, जिस तरीके से ये करा बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से हमने दूसरा पाइचा भी तैयार यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है कि जो भी इसकी मोरी का साइज़ है वो यहाँ पर हम डबल फोल्ड करके नाप लेंगे एक बार। तो हमें यहाँ पर इसकी मोरी रखनी होगी 10.5। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच से निशान लगाएंगे और ऊपर तक हमने दूसरे पाइचे तक इस सिलाई को कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये शलवार हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सलवार हमारी रेडी हो जाती है। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ऐसे ही दूसरी वीडियो लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।